अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और इसके साथ साथ दोबारा से अपनी नई रूटीन में आने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ ईद के बाद की अब अपनी रूटीन जो है वो शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि ईद के बाद जो है ना, रमज़ान के बाद दोबारा से पहले वाली रूटीन में आना मेरे लिए कितना टफ हुआ। तो खैर आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपने स्कूल फंक्शन का इवेंट जो है वो शेयर करूंगी। तो मुझे ना स्कूल इवेंट के लिए जो है वो हैंडबैग चाहिए था, तो इसलिए मैं आ गई थी हैंडबैग्स की शॉप पे। और यहाँ पर ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सा बैग परचेज़ करूँ। खैर बहुत ज़्यादा देखने के बाद मैंने ब्राउन वाला जो बैग है ना वो सिलेक्ट किया। और इसके साथ साथ ना मैं अपने हस्बैंड के लिए ये ट्रैक सूट लेकर आई थी। और आपको तो पता है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि उन्होंने मुझे ना मेरी बर्थडे पे प्यारा सा एक ड्रेस गिफ्ट किया था। सो मैंने उनके लिए ट्रैक सूट परचेज़ किया और उसके साथ ना मैंने एक ये पेंसिल और की चेंज है कस्टमाइज़ बनवाया था, जिसके ऊपर मैंने अपना और उनका नाम जो है वो लिखवाया था, आप देख सकते हैं। और ये जो की चेन और पेंसिल थी ना, ये मैंने रियान और रहीम की तरफ से उन्हें गिफ्ट करना था और अपनी तरफ से मैंने ट्रैक सूट करना था। असल में ना बच्चे जो होते हैं ना वो इन चीज़ों से बहुत सीखते हैं। आप शुरू से अगर उनके अंदर ये हैबिट डेवलप करें ना कि दूसरों को गिफ्ट देने की और गिफ्ट लेने की, तो इससे ना बच्चे समझते हैं कि गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है। और हमें अपने पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स को ना ज़रूर देना चाहिए। तो यही चीज़ें जो है ना वो आगे चलकर आपके लिए जो है वो बहुत मुफीद साबित होती हैं। तो खैर अब मैं करने लगी हूँ अपना हैंड बैग यहाँ पर अनबॉक्स। एक टीचर के लिए ना उसके हैंडबैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसने अपनी पेंसिल्स, अपनी जितना भी उसका स्कूल की जो चीज़ें होती हैं वो सब उसने हैंडबैग में रखनी होती हैं। और हैंडबैग ऐसी चीज़ है कि जिससे आपकी पर्सनैलिटी का भी पता चलता है। और इसके साथ साथ जो आपके शूज़ हैं और ड्रेस, कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं जहाँ पे ड्रेसिंग में आपको जाना पड़ता है, लेकिन मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ पर मैं अबाया में जाती हूँ। और इससे पहले जितने भी स्कूल्स में मैंने टीचिंग किया, मैं सब स्कूल्स में अबाया में ही गई हूँ और मुझे ना अबाया वाला इन्वायरमेंट ही पसंद है। और इस हैंडबैग के अंदर कोई पॉकेट वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने मुझे इसके साथ एक सेपरेट वॉलेट दिया था जिसकी अलग से प्राइस थी। यानी कि अगर आपने वॉलेट वगैरह परचेज़ करना हो तो आपको सेपरेट लेना पड़ेगा, इसके साथ वो आपको फ्री में नहीं देंगे। तो इसके साथ ना ये वाली जो है ये इसकी चेन थी, जिसे आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप यूज़ नहीं करें। तो मैं ना सिर्फ ये अच्छा, मैं ड्रेसिंग के हवाले से ये कह रही थी कि अबाया एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम स्कूल के फंक्शंस में, ऐसे फंक्शंस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हों, मीन्स जैसे कि अगर ज़र का फंक्शन है तो वहाँ पे ज़ाहिर है मेल्स भी आ सकते हैं, तो वहाँ पर आप ना बाया में जाएँ। अच्छा ना, मैंने बैग के साथ ना ये वाले शूज़ सेलेक्ट किए थे कि मैं ना ये वाले जो है वो पहन कर जाऊँगी। तो ये है मेरी फुल लुक और मैं अपने एनुअल फंक्शन के लिए इस तरह से प्रिपेयर हुई थी। और मेरे ख्याल में एज़ अ मुस्लिम हमें ऐसे ही होना चाहिए जहाँ पे हम किसी गैदरिंग वगैरह में अगर जाएँ तो पहले तो मेरी ना ये आदत थी कि मैं जब जामिया से आई ना, मैं शादियाँ वगैरह भी अटेंड करती, अगर आउट ऑफ फैमिली मुझे शादियों में जाना पड़ता तो मैं अबाया में ही अटेंड करती थी। लेकिन फिर ये भी है कि सम टाइम ऐसे होता है कि अब आप ऐसी गैदरिंग्स में जाते हैं जहाँ पर मेल्स नहीं होते, तो वहाँ पर तो आप ईज़ी चाहे तो आप ड्रेस में भी जा सकते हैं। और अगर मैं ड्रेसिंग करूँ भी ना, तो मेरी आदत है कि मैं ना लॉन्ग फ्रॉक वेयर करती हूँ, जो कि आपकी बॉडी पे भी अच्छे लगते हैं। और दूसरा ये कि आपका पर्दे का पर्दा हो जाता है और आपकी फ़ैशन का फ़ैशन हो जाता है। तो हाँ, यहाँ पर ना ये मैरिज हॉल में हमने ऑर्गेनाइज़ किया था फंक्शन। तो फंक्शन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा हो गया था। और उसके बाद टीचर्स के लिए जो है वो डायरेक्टर साहब ने लंच अरेंज किया था। तो यहाँ पर हम सब लंच कर रहे थे और लंच करने के बाद हमने केक कटिंग भी की है। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, उससे आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हो। जब आप गैदरिंग में जाते हो, आप एक दूसरे से मिलते जुलते हो, तो आपको एक दूसरे से बातचीत करने का, उठने बैठने का तरीका आता है। आपको जो है ना बहुत कुछ आप सीखते हो, जितना कि आप एक घर के अंदर रह के, घर के चार दीवारी में आप नहीं सीख सकते। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।